चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया के लिए कुछ बुरी खबरें हैं, और बुरी खबरें ये हैं कि 3 बड़े मैच विनर्स जो कि अकेले अकेले मैच जितवा सकते हैं, जो कि ओडीआईज में बहुत उम्दा परफॉर्म करते रहे हैं, उन तीनों की पार्टिसिपेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया है। बल्कि ज्यादा चांसेस अब ये है कि शायद ये तीनों ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। और इसमें जो पहला नाम है वो तो ओब्वियसली जो स्पिनर कुलदीप है उनका है। कुलदीप हालांकि बारे में हालांकि एनसीए ने ये रिपोर्ट दी थी कि वो 20-21 तारीख से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, 20-21 जनवरी से। लेकिन अब टीम इंडिया ये सोच रही है कि अगर वो 20-21 से ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो हम उनको उसमें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में तो रख नहीं सकते। और अगर एक प्लेयर जो कि इतने लंबे अरसे से क्रिकेट से बाहर है वो इंग्लैंड की सीरीज भी नहीं खेलता और हम उसको डायरेक्टली चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ले लेते हैं, तो हमें उनकी फॉर्म के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, हमें उनकी फिटनेस मैच फिटनेस का पता नहीं होगा, और स्क्वाड की अनाउंसमेंट तो करनी है 12 तारीख तक। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वनडे वर्ल्ड कप के बाद ऑलमोस्ट इतने लंबे अरसे से T20 वर्ल्ड कप के बाद वो टीम से बाहर हैं और उसके बाद वो अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी में आए, तो इसमें रिस्क बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। और सिलेक्शन कमेटी थोड़ा सा इस पे हेजिटेट कर रही है कि यार जब हमारे पास दूसरे स्पिन ऑप्शन हैं, सुंदर है, अक्षर है, जडेजा है, हमारे पास बिश्नोई है, हमारे पास वरुण है, तो हम क्यों फिर कुलदीप पे रिस्क लें। उनकी उनकी फिटनेस जब हमें क्लियर नहीं है, जब उनकी हमें मैच फिटनेस क्लियर नहीं है, उनके रिदम के बारे में हम क्लियर नहीं है, तो इसलिए कुलदीप के बारे में बहुत हैवी चांसेस हैं कि वो इंडिया के स्क्वाड में शायद आप सिलेक्ट ना हो सकें। अभी सिलेक्शन कमेटी ने इस पर बातचीत की है और वो इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो इसमें मामला है वो मोहम्मद शमी का है। मोहम्मद शमी अब खेल तो रहे हैं लेकिन उनकी जो स्वेलिंग है उसके बाद उनको बीजीटी में भी इसलिए कंसिडर नहीं किया गया था कि उनकी फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। टीम मैनेजमेंट और एनसीए सेटिस्फाई नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि एक बंदा जो कि 2-2.5 महीने से मुसलसल खेली जा रहा है, नीचे डोमेस्टिक मैचेस खेली जा रहा है, परफॉर्म करी जा रहा है, आउट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी इंटरनेशनल के लिए फिटनेस कैसे नहीं है। मतलब आप ठीक है बीजीटी के लिए तो आपको लगता था कि यार टेस्ट क्रिकेट है, 5 दिन का मैच है, लंबे लंबे स्पेल्स हैं, बट ओडीआई में तो ये चीज नहीं है। 10 ओवर्स के लिए अगर एक बॉलर अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 10 ओवर करवा रहा है, 4 ओवर करवा रहा है, 10 ओवर करवा रहा है, आउट कर रहा है, मुसलसल खेल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको फिटनेस को जवाब बना के उनको बाहर करना चाहिए। लेकिन अगेन बात वही है कि रोहित शर्मा के बारे में ये आमतौर पर एक मिथ है कि रोहित शमी को पसंद नहीं करते, वो कभी भी उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं रहे, तो इसलिए शायद रोहित शर्मा का है कि नहीं शमी को रहने दें। लेकिन शमी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया। तीसरा और आखिरी क्वेश्चन मार्क जो इस कॉन्टेक्स्ट में पैदा हुआ है वो फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह पे हुआ है। बुमराह का जो बैक स्पैजम था इनिशियली उसके बारे में ये ख्याल था कि ये एक रूटीन का स्पैजम है और ये 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जो खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि मेडिकल पैनल ने कहा है कि नहीं ये सीरियस है और इसको अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मतलब इंग्लैंड सीरीज में तो ओब्वियसली वो बाहर हैं, वो नहीं खेल रहे, लेकिन अगर आप इसको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खिलाएंगे तो उसके बाद फिर आप जो टेस्ट सीरीज है और जो आईपीएल है उस पर उसके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क पैदा हो जाएंगे और वो आईपीएल या टेस्ट सीरीज से फिर बाहर हो सकता है और लंबा बाहर हो सकता है, क्योंकि ये उसकी वही इंजरी है जो कि रैकरिंग इंजरी है, पहले भी उसको ये हुई है। तो कोई भी जब रैकरिंग इंजरी आती है तो उस पर एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है। तो इसलिए अब इस पर डिबेट जारी है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह के करियर को खतरे में डाला जा सकता है, क्या आईपीएल वो छोड़ेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये हो सकता है कि अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं और आईपीएल से ब्रेक ले लेते हैं तो फिर शायद वो वर्कलोड मैनेज कर लें। तो 3 बहुत बड़ी स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल और फिर इंग्लैंड टूर, और तीनों ही बुमराह खेल जाएं ये बुमराह के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उन पर डिस्कशन जारी है कि उनको क्या खेलना चाहिए और क्या चीज उनको स्किप करनी चाहिए।